सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 5 है, इसको हम लोग बनाएंगे। ये कह रहा है कि ये वृत्त है और इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा हमने खींचा है जिसका नाम हमने क्या रखा है ए बी, और इसका केंद्र क्या है ओ, और ये इस पर लंब है। तो सिद्ध करना है कि आपको एम ओ वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा, और विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि सर्किल ऑफ ओआर में, माना कि सर्किल ऑफ ओआर में। तो सर्किल ऑफ ओआर में कौन कौन चीज लंब है, तो आपको ओ एम लंब है, किस पे लंब है, तो ए बी पे लंब है। किस पे लंब है, ए बी पर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आप प्रश्न को देखेंगे तो इसमें सिद्ध करना है कि ओ एम वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, होकर जाता है। अब इसको हमें सिद्ध करना है, तो रचना हम इसमें करेंगे। चौथा स्टेप इसमें करते हैं रचना। मान इसमें ओ वृत्त के केंद्र ओ को छोड़कर एक अन्य बिंदु क्या लिया, तो एक अन्य बिंदु ओ क्यू लिया। हमने क्यू ले लिया यहाँ पे। ये क्यू जब अगर ले लेते हैं, अगर इसको हम मिला देते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, क्यू एम को मिलाया, क्यू से एम को मिलाया। तो जैसे ही हम क्यू को एम से मिलाते हैं, इसको डॉट डॉट से दर्शाएंगे तो और बेहतर होगा, एम से मिलाते हैं तो अब हमें प्रमाण की आवश्यकता इसमें पड़ जाती है। अगर इसको हम मिलाते हैं, अगर ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, इसका मतलब ये जो हमारा कथन है वो क्या है, सत्य हो जाएगा। चूंकि वृत्त के केंद्र से हम अगर स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब कि आप लिख सकते हो यहाँ पे एंगल ए एम ओ बराबर 90 डिग्री भी आप डाल सकते हो। मैं बात कर रहा हूं अगर इस तरह के कंडीशन है तो चूंकि ओ एम भी किस पे लंब हो जाएगा, ए बी पे, ओ क्यू एम भी लंब हो जाएगा ए बी पे। इसका मतलब एंगल ए एम क्यू बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण कितना से, तो 2 से। LHS बराबर है आपको, तो RHS बराबर है, तो LHS भी क्या होगा, बराबर। यानी एंगल ए एम ओ बराबर एंगल ए एम क्यू हो जाएगा, माने दोनों कोण बराबर हो जाएगा। क्या आप फिगर देखकर बता सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हो सकता है, तो लिखेंगे चूंकि यह संभव नहीं है जो हमारे विचारधारा के, जो हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है, जो हमारे सिद्धांत के क्या है, विरुद्ध है, सिद्धांत के विरुद्ध है। ये विरुद्ध है, अगर ये कब विरुद्ध नहीं करेगा, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा तब। अतः आप लिख सकते हो अतः ओ एम वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। होकर क्या होता है, तो होकर जाता है। और नीचे इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड लिख सकते हैं। इसमें प्रश्नों को थोड़ा सा याद करने की भी जरूरत पड़ जाती है, तो जहां पे जिसकी आवश्यकता होगी उसका आप प्रयोग करेंगे।